हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंग्स प्रबंधा को। सुबह हो चुकी है और हम लोग अब जा रहे हैं गुरुद्वारा भंडारा साहिब, जो नानक मत्ता गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में लगता हुआ ये रोड जाती है, उसमें से आप जा सकते हैं। और यहाँ की भी यही है स्टोरी के सिद्धों ने जब गुरु नानक देव जी को भोजन वगैरह देने से इनकार किया था तो उन्होंने अपना यहाँ पे एक डेरा बनाया था। और कुछ मान्यता ऐसी भी हैं कि किसी पेड़ को उन्होंने झाड़ा था तो वहाँ से पता नहीं कितने ही प्रकार के भोजन जो है उस पेड़ से नीचे गिरे थे, चादर बिछा दी थी और फिर उससे लंगर शुरू किए थे। तो ये भंडारा साहिब गुरुद्वारा जो है, अब हम सामने बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने ये जो गुरुद्वारा साहिब है, ये इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा भंडारा साहिब। मैं आपको बिल्कुल नीचे उतर के दिखाता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं सामने जो इतिहास लिखा हुआ है, ये भंडारा साहिब गुरुद्वारे का इतिहास है और नीचे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आसपास पूरा ये जंगल ही जंगल है इसमें, और ज़्यादातर यहाँ पे वट वृक्ष लगे हुए हैं। इनमें से एक वट वृक्ष को गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी से कहा था कि आप जाके इन वट वृक्ष को जोर से हिलाओ। तो उन्होंने हिलाया, तो जैसे उन्होंने हिलाया तो उस पेड़ में से 36 प्रकार के जो व्यंजन थे, भोजन थे, फल फ्रूट मिठाइयाँ, ये सब उसमें से गिरने लगे। तो सिद्धों की जो मेन ये पूरी धरती जो थी वो सिद्धों की थी, और सिद्धों को सबक सिखाना, सबक क्या है, उनका अहंकार तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी ने यहाँ सारे जो हैं अकाल पुरख की कृपा से कुछ चमत्कार दिखाए ताकि उनके अहंकार को थोड़ा चोट पहुँचे और वो सही रास्ते पर आ जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिस स्थान से आप विराजमान दर्शन कर रहे थे, इस स्थान ਦੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी की चरण छूह प्राप्त इस जगह ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ श्री गुरु नानक देव जी महाराज ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਮਵਾੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी ने चरण पाए, डेरा लाया पे बैठे हैं। और ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री नानक मत्ता साहिब है, उत्थे बड़ी चर्चा हुई थी। उत्थे भी वो सिद्ध सी, इत्थे सिद्धे कोल आन के जिस ना महाराज नूं सवाल किया मेरे पातशाह ते आन के भी तुसीं संगत च वरतदे थे, संगत नूं उपदेश की देंदे। महाराज ने उन्होंने आख्या भी असीं उपदेश ये दिंदे भी नाम जपो, वंड छको ते किरत करो। जिस वेले वंड छको का नाम लिया ना महाराज ने, उन्हें एक तिलों का दाना दिता मेरे पातशाह ने, ये सानू वंड के शिकार हो। हुण तुसीं पढ़े लिखे सारी दुनिया, जो एक तिलों का दाना कोई वड्डी अमीयत नहीं रखता, उन्होंने असीं कट वढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बड़े तगड़ा अगजाम आ। महाराज ने मरदाना जी ने हुक्म किया, मरदाना जी इतना करो, इनू जल दे विच रगड़ दिओ, जल च रगड़ के ते इन्हां नूं छका दिओ। महाराज ने उन्होंने मरदाना जी ने गुरु महाराज का हुक्म मान के जल दे विच रगड़ के ते उन्हां नूं छकाता। जिसले उन्हें छक लिया सारिਆਂ ने, धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई तुसीं ये दसो भी किसी भी तुहाडे सिंह नूं, किसी आदमी नूं वो ते किहड़ा जिहड़ा तिल दा प्रसाद नहीं मिलिया। वो निरंतर ने इस चीज़ तो हुण आपां 5 बंदे 6 एक ही दाना खंड का पा लो, 4 गिलास पानी पा लो, सारा पी लेने, मिठा होवे ना होवे वह हिस्सा तो अपन मिल जाएगा। उन्होंने फिर एक ये चीज़ सी भी वो जेडे सिद्ध सी ना, धन धन श्री गुरु नानक देव जी समझ नहीं सके भी असी अकाल पुरख नाल मत्था ला के बैठो भी साढ़े वर्गा कोई ठा दो, अज आया कल नूं चला जाए। फिर उन्होंने आख्या भी बापू ये तो बड़ा तेल सानू रगड़ के पिया के तो हुण पिछा छड्डांगे नहीं ये। फिर उन्होंने महाराज नूं हुक्म उन्होंने अगे चरणा बेनती की भी जी असी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, पोथियाँ पढ़ते हैं, वो 36 प्रकार का भोजन का जिक्र आंदा, तो कृपा करो सानू 36 प्रकार का भोजन छकाओ। हुण ये संगतां पुछदियां भी बाबा जी की सी, मठियाई सी, प्रसादा सी, किहड़ा भोजन सी। असीं तो इस चीज़ के उत्ते निर्भर हो जाते हैं भाई, जो उन्होंने धन धन श्री गुरु नानक देव जी सब तो मंगया सी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿੱਧ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਅਮਾਵਾਸ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, सेवा करते हैं, संगतां दे दर्शन करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो जैसा आपने देखा कि बाबा जी ने जो गुरुद्वारे के सेवादार थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी को सिद्धों के साथ काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। उनमें से ये था, उनके पास कई सारी उन्होंने परिस्थितियाँ ऐसी रखी कि वो टेस्टिंग करें कि हाँ जी जो गुरु नानक देव जी हैं वो रियल में कोई पहुँचे हुए फ़कीर हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी उनकी ये था कि अब तुम हो पावरफुल हो तो भैया खाना खिलाओ, 36 प्रकार के भोजन की जो तुम बात करते हो 36 प्रकार के भोजन खिलाओ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक बहुत पुराना वट वृक्ष था, काफ़ी चौड़ा था, अब तो नहीं है, लेकिन उसके सारे कई सारे ऐसे वैरायटीज़ अभी भी ऐसी हैं। तो उसमें उन्होंने वही मर्दाना जी को उन्होंने कहा पेड़ पे चढ़ जाओ, इसकी जो टहनी है उसको हिलाओ। जब टहनी हिलाई, नीचे चादर बिछा दी थी, तो उसमें वहाँ पे लगभग बताते हैं 36 प्रकार के भोजन, मिठाइयाँ, फल सब कुछ ऊपर से गिरने लगा उस पेड़ में से ही। और सिद्धों ने उसको देखा तो अचंभित हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ पे गुरु साहब ने जो है उनको उपदेश दिया कि कैसा जीवन होना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट 4 था जिसमें हमने आपको गुरुद्वारा भंडारा साहिब दिखाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस समय हम लोग नानक मत्ता उत्तराखंड में हैं और आपको जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम आपको नई जगह दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद सर।